Welcome to Gurukul Prep Daily Updates on 26th June. डेली अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने में कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 7 दिसंबर 1987 के संकल्प 42/112 द्वारा महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में है। 2024 के लिए विषय साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें है। डेली अपडेट 2 महत्वपूर्ण दिन। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। 12 दिसंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अपनाना यह स्वीकार करने की दिशा में एक आवश्यक कदम था कि यातना और अमानवीय व्यवहार सार्वभौमिक रूप से अवैध होना चाहिए। यह दिन दुनिया भर के देशों, नागरिक समाजों और व्यक्तियों से यातना के पीड़ितों और प्रताड़ित लोगों को अपना समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। संयोग से अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1998 में मनाया गया था, जिसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 50वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया था। डेली अपडेट 3 नियुक्ति। ESAF-SAFB प्रमुख पॉल थॉमस साधन के अध्यक्ष चुने गए। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO पॉल थॉमस को साधन के बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, जो माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का एक संघ है। थॉमस अब तक एसोसिएशन के सह-अध्यक्ष थे। सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि मुथूट माइक्रोफिन के CEO सदफ सईद और कैशफोर माइक्रो क्रेडिट के प्रबंध निदेशक मुकुल जायसवाल साधन के सह-अध्यक्ष और IDF फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष V.N. सलीमत कोषाध्यक्ष होंगे। सईद को 21 जून को आयोजित एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में साधन के बोर्ड में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। डेली अपडेट 4 नियुक्ति। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने गौरव बनर्जी को नया MD और CEO नियुक्त किया। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया SPNI ने घोषणा की है कि गौरव बनर्जी 26 अगस्त 2024 को या उससे पहले नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO होंगे, जो नियामक अनुमोदन के अधीन हैं। बनर्जी NP सिंह की जगह कार्यभार संभालेंगे। 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ गौरव बनर्जी सामग्री निर्माण और रणनीतिक नेतृत्व में एक अनुभवी पेशेवर हैं। उन्होंने पहले हिंदी एंटरटेनमेंट और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए सामग्री प्रमुख के रूप में और स्टार भारत हिंदी और अंग्रेजी मूवीज, किड्स और इंफोटेनमेंट और क्षेत्रीय पूर्व के लिए बिजनेस हेड के रूप में कार्य किया। डेली अपडेट 5 राष्ट्रीय। डॉ. जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम ओवॉट अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 24 जून को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हालिया सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हुए 1 वीक 1 थीम ओवॉट अभियान शुरू किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने इस पहल के पीछे के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। प्रयोगशालाओं में हो रही प्रगति और नए विकास के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना,
उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करके लाभान्वित करना। एमएसएमई, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों, एसएचजी, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं जैसे हितधारकों को उद्योग के साथ जोड़ते हुए और उसकी मदद के जरिए सशक्त बनाना है। डेली अपडेट 6 रैंक और रिपोर्ट। S&P ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 6.8% पर बरकरार रखा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने उच्च ब्याज दरों और कम राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण गैर कृषि क्षेत्रों में मांग में कमी का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.8% पर बरकरार रखा है। S&P ने चीन के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2024 के लिए 4.6% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया, लेकिन जून तिमाही में अनुक्रमिक मंदी की उम्मीद की। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) चालू वित्त वर्ष में अपनी नीतिगत दर को मौजूदा 6.5% से घटाकर 6% कर देगा। इसके अतिरिक्त यह 2025 से 26 और 2026 से 27 में उधार दर में क्रमशः 5.5% और 5.25% की कटौती का अनुमान लगाता है। डेली अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में भारत में अग्रणी। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के अक्षय ऊर्जा परिदृश्य में एक उल्लेखनीय स्थिति रखता है, जिसमें देश के कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पाद (CBG) का 24% उत्पादन करने की क्षमता है। विशेषज्ञों ने बताया कि यूपी संभावित रूप से सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के तहत देश भर में कल्पना किए गए 5000 संयंत्रों में से 1000 CBG परियोजनाओं को स्थापित कर सकता है, जो इसके अधिशेष फीडस्टॉक का केवल 20% है। इन आशाजनक आंकड़ों के बावजूद इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डेली अपडेट 8 योजनाएं और समितियां। JP नड्डा ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव की उपस्थिति में बच्चों को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ORS) और जिंक की गोलियां वितरित करके अभियान की शुरुआत की। 2 महीने का यह अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। स्टॉप डायरिया अभियान के पीछे का लक्ष्य बचपन के दस्त के कारण 0 बाल मृत्यु प्राप्त करना है। डेली अपडेट 9 खेल। तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 में भारतीय तीरंदाजों का दबदबा। तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय तीरंदाजों ने अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और कई पदक जीते। वर्ल्ड आर्चर द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारत की टीम ने 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन किया। 22 वर्षीय धीरज बोम्मादेवरा भारत के लिए एक स्टार के रूप में उभरे, जिन्होंने रिकर्व स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक हासिल किए। भजन कौर के साथ मिलकर बोम्मादेवरा ने मिश्रित रिकर्व स्पर्धा में दूसरा कांस्य पदक हासिल किया। डेली अपडेट 10 राज्य। सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि PM एक्सीलेंस कॉलेज जिले का गौरव होगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य ड्रोन नीति लेकर आएगा। एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए और उच्च शिक्षा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग पर काम किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की रुचि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एविएशन की ओर बढ़ रही है, इसलिए इन विषयों की बेहतर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।